Now question number 5 of exercise 5.2 class 10. फिफ्थ क्वेश्चन में दो पार्ट्स आपको गिवन है। जो है फर्स्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। यहाँ पर आपको जो वो दे रखी है, एपी दे रखी है, उसमें बीच में एक फिलअप आपको फिल करना है। ये है 7, 13, 19 एंड 205। ठीक है, ये इस तरीके की अजीब सी आपको जो दे रखी है यहाँ पर एपी, ये काफ़ी अजीब सी बात है कि आपको इस तरीके की जो एपीज है इसमें आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जो 205 है उसका आपको nth नंबर आपको फाइंड आउट करना है। जो मान लेते हैं हमें इसमें कौन सा नंबर की टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। nth टर्म का हमने जनरल फॉर्मूला पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला। इसके लिए हमें a की जरूरत है, d की जरूरत है, और हमें n तो हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे पास में टोटल वैल्यू है। तो हमारे पास में a क्या है, a इज इक्वल टू 7 है। जैसे कि हमने अपनी एपी में देखा कि जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, तो हमारा a तो हमारे पास है। d निकालने के लिए क्या करेंगे, हम a2 माइनस a1 करेंगे। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। तो आपके पास में यहाँ इस डीपी से ऑब्जर्व करके d इज इक्वल टू आपके पास में 6 आ गया। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब a की और d की दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, तो आपको केवल क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 205। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है, वो है 6 इज इक्वल टू 205। अब इसे हम जो हमारा ब्रैकेट है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। 6n को यहाँ पर छोड़कर बाकी पोर्शन इधर चला जाएगा। अब 7 और 6, 7 माइनस 6 की हमारे पास में क्या आया, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो गया। 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1 दैट इज 204। तो 6n इज इक्वल टू हो गया 204। n की वैल्यू क्या आएगी, 204 अपॉन 6। ठीक है, तो हमने 6 से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आंसर आया हमारे पास में, 6 3 जा 18 और 6 8 जा 24। तो हमारे पास में आंसर आ गया 38। n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में आ गई 38, जो कि 38 नहीं, यहाँ पर हम करेंगे 6 3 जा 18 किया और तो 6 4 जा 38 24 हो गया हमारे पास में। 6 4 जा 24 हुआ ना, तो n इज इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू आ गई 34 की। यानी कि जो हमारी जो ये जो टर्म है ये 34th टर्म है इस वाली इसमें एपी में। इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है 18 15 होल 1 अपॉन 2 13 एंड सो ऑन अप टू, यहां पर आकर हो गया ये माइनस का 47। माइनस का 47 आपकी जो सीरीज जो भी आपकी ये प्रोग्रेशन है ये इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो नेगेटिव में है। आप देख सकते हो कि जो आपकी ग्रेजुअली जो वैल्यूज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, a इज इक्वल टू है 18। ठीक है, अब d फाइंड आउट करना है हमें। तो d फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 15 होल 1 अपॉन 2 माइनस 18। अब 15 होल की क्या वैल्यू होगी, 15 होल ले ले, 15 2 से 30 31 31 अपॉन 2 माइनस 18। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 31 माइनस 36 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 5/2। माइनस का 5/2 डी की वैल्यू है आपके पास में माइनस का 5/2। दूसरे के लिए भी ट्राई कर सकते हैं हम। 13 में से 13 को ले लिया हमने, 13 माइनस यहाँ पर ले लिया हमने a3 माइनस a2 ले लेते हैं, तो ये हो गया 13 माइनस 15 होल 1 अपॉन 2, इसको बना दिया हमने 31 अपॉन 2
और ये ले लिया हमने यहाँ पर एलसीएम, 13 2 26 माइनस 31, तो यहाँ पर भी आ गया ये -5/2। तो हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया कि जो डी की वैल्यू है वो हमारी -5/2 है। अब जो डी हमारे पास में आ गया -5/2, ए हमारे पास आ गया 18। अब दोनों वैल्यूज को यूज करके हम अगर इसे nth टर्म एज्यूम करते हैं तो हम n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ a + n - 1d इज इक्वल टू माइनस का 47। a की वैल्यू क्या है 18 है, प्लस n - 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस का 5/2 है, इज इक्वल टू -47 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस की जगह हो जाएगा -5n/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47। ठीक है, अब n वाली जो टर्म है उसे छोड़कर बाकी का पोर्शन हम इधर शिफ्ट करेंगे तो -5/2n इज इक्वल टू -47 - 18 प्लस -5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करके हमारे पास में क्या आना चाहिए, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 2 और इनको मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया। ये इधर पूरा का पूरा इधर शिफ्ट कर दिया ना मैंने, बाकी केवल इधर छोड़ दिया। ये जो पोर्शन है इसे मैंने क्या किया, एलसीएम लेकर 2 से कर दिया, 2 7 14 और 2 8 ये हो गया 94 और ये -36 और -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर इसे हमने तीनों, क्योंकि नेगेटिव है, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना बन गया हमारे पास, ये हो गया 94 36 और 5, इनको ऐड किया तो ये बना 5 15 9 and 3 12 135/2 हमारे पास में इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया 135/2 -5/2n इज इक्वल टू -135/2। अब n को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास में क्या आंसर आता है, 2/-5/2। ये इधर ले गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस और 5 से मैंने 135 को कैंसिल किया तो मेरे पास आंसर आया 5 2 10 और 5 7 35। तो ये आंसर n इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 27। ठीक है,